रास लीला काम लीला नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई भी लड़की एक रात अपने पिता को घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर दूसरे के घर में रात बिता ले तो पति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके जब बालक 16 साल का हो जाए तो क्या माँ उसके सामने कपड़े उतार देगी? रास लीला को लोग जो है वो नौटंकी, डांस, कैसेट, इट इज नॉट रास लीला। सर, हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी कि राधा जी और कृष्ण जी का जो एक संबंध रहा है, बहुत से लोग कहते होते हैं कि राधा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और हमारे सौभाग्य था कि हमें इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे जनता को। हम चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हमारा आश्रम है। तो गुरुजी हम बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने कुछ सवाल। गुरुजी, जैसा कि आज हम अपना जो भी पॉडकास्ट है वो कृष्ण जी के ऊपर सोच के कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी कि राधा जी और कृष्ण जी का जो एक संबंध रहा है, बहुत से लोग कहते होते हैं कि राधा उनकी पत्नी है, शक्ति है, क्या है राधा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस पर तो बड़े बड़े हमारे आचार्य लोग और बड़े धार्मिकवान लोग भी इस संघर्ष पर आज भी विवादों का विषय बना हुआ है। वस्तु तस्तु राधा एक शक्ति है और राधा और कृष्ण दो नहीं है। जब आप उन्हें दो समझेंगे तो आपको भ्रम होगा और भ्रम विवाद का विषय बन जाएगा। राधा और कृष्ण कौन है? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न लेकिन न भिन्न। भगवान जल है और राधा जल के ऊपर की लहर है। राधा वो शक्ति है जो भगवान कृष्ण के भीतर रह करके उसको संघर्षों की शक्ति देती है। राधा कोई महिला नहीं, राधा कोई नारी नहीं, राधा कोई प्रेम की कहानी नहीं। राधा भगवान के भीतर रहने वाली एक शक्ति है। और राधा का संबंध कितना रहा? केवल वृंदावन तक। और भगवान ने 14 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ दिया, फिर लौट की जिंदगी में कभी वृंदावन नहीं आए। और राधा वृंदावन में है, इसलिए राधा पत्नी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही हैं। हमारे भीतर की शक्ति जब बाहर दिखने लगे तो राधा है। और जैसे मरते समय सारी शक्ति उसके भीतर समाप्त, अब पड़ा तो है, मर रहा लेकिन अब हाथ नहीं उठा सकता, अब मर रहा लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों? वो जो शक्ति थी उसकी 40 साल में, अब वो एंड पे जा रही है, अब वो समापन पर जा रही है। तो राधा भगवान की आद्या शक्ति है, परा शक्ति है, या यह कहे कि संसार की ये प्रकृति है जिसकी शक्ति से संसार चलता है, दैट इज राधा। राधा कोई नारी नहीं, राधा कोई प्रेमिका नहीं, राधा कोई महिला नहीं, और भगवान के अंदर निवास करने वाली उनकी शक्ति है। गुरुजी, हम जैसा अगर राधा कृष्ण जी के प्रेम को देखें तो राधा कृष्ण का जो प्रेम था और आज के समय में जो बच्चे प्रेम करते हैं या जो लोग प्रेम करते हैं, क्या तुलना करी जा सकती है? वास्तव में प्रेम का शब्द समझना होगा। राधा का जो प्रश्न है, प्रेम है, वो कृष्ण के प्रति समर्पण का प्रेम है। हम तुम्हें क्या दें कि तुम्हें सुख मिले, इसका नाम प्रेम है। हम तुमसे क्या लेने कि हमें सुख मिले, इट इज नॉट लव जी। ये कहा जाएगा प्यार। प्रेम नहीं है, ये प्यार है। प्यार माने व्यापार, कुछ तुम हमें दो और कुछ हम तुम्हें दें, तो दोनों में फिर तुमने देना बंद कर दिया, हमने देना बंद कर दिया, तो प्यार टूट गया। लेकिन प्रेम में ना देना होता है और ना लेना होता है। प्रेम की एक परिभाषा है, नारद जी ने ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, उसमें उन्होंने प्रेम की परिभाषा लिखी है, काइतो रहितम तत् सुखे सुखित्वम जी प्रेम वही कार्यम। प्रेम कहेंगे किसे? जिससे हम प्रेम करते हैं। हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, तो प्रेम का अर्थ यह हुआ कि हम अपना सब कुछ दे दें लेकिन माँ को दुखी ना हो। प्रेम ही शब्द तो एक भी आता है कि पत्नी के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा और माँ के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा। हमें माँ से प्रेम है, क्यों? माँ बालक से प्रेम करती है,
वो अपना सब कुछ बालक को देना चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि अब आजकल के जो पीढ़ी बच्चे हो गए हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को हम मान ले तो उनको ये अपनी तरह से तोड़ मोड़ के बना देते हैं। जैसे अगर शंकर जी को कहेंगे तो शंकर जी धूम्रपान या मदिरापान करते, उनको ऐसा दिखाएंगे। कृष्ण जी तो कहेंगे कृष्ण ने रासलीला करी तो हम भी अब रासलीला करेंगे। तो ये बच्चों को कैसे समझाया कि वो भगवान का एक उसके पीछे कारण था और आज ये लोग अपने मन से बना रहे हैं, इसको कैसे समझाया बच्चों को? देखिए, हमारे धर्म में हमारा धर्म सनातन धर्म है जी। सनातन माने अति प्राचीन, सनातन है। तो उनमें से जो देवी देवताओं की मूर्तियां, उनकी आराधना का जो क्रम बनाया गया, उसमें बीच बीच में कुछ धार्मिक लोगों ने ही उसमें भ्रांतियां पैदा कर दी। गंगा जब वहां हिमालय से चली तो बड़ी निर्मल थी, लेकिन उसमें जब कानपुर का नाला मिल गया तो गंगा तो वो भी बना, लेकिन कचरा तो उसमें आ गया। इसलिए शंकर जी के साथ जो भगवान, मैंने पहले निवेदन किया है, भगवान कृष्ण ने जो रास लीला की उस समय भागवत में उनकी आयु केवल 12 वर्ष है। और 12 वर्ष तक आप भी रास लीला करते हैं कि नहीं करते? आपके साथ लड़कियां खेलती हैं मोहल्ले की कि नहीं खेलती? आप कितने छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं और लड़की सब अलग होते हैं, वही तो रास लीला है। लेकिन अब आप रास लीला समझते हैं काम क्रीड़ा को, वो गलत बात है। एक माँ, बहुत सुंदर बात बता दूं आपको, एक माँ 3 साल का बालक अगर खेल रहा हो तो अपने सारे वस्त्र उतार करके वो दूसरे कपड़े पहन लेती है, माने नग्न हो जाती है। बच्चा उसको बैठा है 3 साल का, वो देख रही है कि मेरा बालक मेरी ओर देख रहा है, फिर भी वो सब कपड़े उतार देती है। लेकिन जब वही बालक 16 साल का हो जाए तो क्या माँ उसके सामने कपड़े उतार देगी? वो समझ गई अब इसकी नजर में वासना आ गई, अब ये निर्मल नहीं रह गया, अब इसके सामने मां भी कपड़े नहीं उतारेगी। इसी तरह जो रास लीला भगवान की थी उसमें वासना नहीं थी जी, वो 10 साल की आयु में थी। और आज रास लीला को लोग जो है वो नौटंकी, डांस, कैसेट, इट इज नॉट रास लीला, ये तो केवल डांस है, आपका काम क्रीड़ा है। इससे आपका पतन होगा, ऊर्जा जाएगी, विवेक नष्ट होगा, गंदगी आएगी, आपके अंदर वासना प्रयुक्त हुई, आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वहां से भटक जाएंगे। आप अपने जीवन में कभी आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। उस दृष्टि से रास लीला मत देखिए, रास लीला काम लीला नहीं है। और आज जितने लोग ये सब कर रहे हैं वो काम लीला है, रास लीला नहीं है। भगवान कृष्ण की रास लीला केवल 10 और 12 वर्ष की आयु के बीच में हुई है। का उद्धार किया था तो उसको लोग समझते हैं कि उन्होंने शादी इतनी सारी कर ली। नहीं, गलत है। वो 16,100 रानियों को एक 16 बंद करके एक कमरे में जवान उठा, वो पीड़ित थी, सीधी बात करूं रेपिस्ट थी, बलात्कारियों के द्वारा जी। अब उनको कोई स्वीकार कर सकता है क्या? भगवान कृष्ण ने जब उनका उद्धार किया तो उन्होंने कहा देखो तुम सब राजकुमारियां हो, अपने अपने पिताओं के घर जाओ, तुम शुद्ध हो। उन्होंने एक ही बात कही है, गोविंद अगर हमारे यहाँ कोई भी लड़की एक रात अपने पिता को घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर दूसरे के घर में रात बिता ले तो पति के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके पिता का दरवाजा बंद हो जाता है। अब हमें कौन स्वीकार करेगा? आज के युग में देख लें, जो लड़कियां जो है पीड़ित होती हैं, जिनके साथ अन्याय होता है समाज में, क्या विवाह के योग्य रह जाती हैं? उनसे क्या ऊंचे कुल का कोई बालक नौकरी वाला क्या उनसे विवाह करेगा? जिसके अच्छा उसके साथ बलात्कार हो तो उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन समाज ने उसको हटा दिया। इस बुराई को दूर करने के लिए उन लड़कियों को जब कोई स्वीकार करने वाला नहीं रह गया तो भगवान कृष्ण ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। तो गुरु जी बस आप जाते अंत में भगवान कृष्ण का कोई एक श्लोक कुछ बता दीजिए, आपसे विदा लेते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अप्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति करते हुए भागवत कहते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रणत नतमस्तक हो जाएगा तो क्लेश नाश आए, उसके जीवन के कलेश दूर हो जाएंगे, उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। इससे ज्यादा भगवान कृष्ण के लिए क्या कहा जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये रही हमारे आज के पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।